नजमा की चालाकियां और नजमा की बेहयाइयां, क्या बड़ी बहन ऐसी होती है? आखिर सोनिया के ससुराल क्यों पहुंची? वहां जाने का मकसद क्या था? अपनी बहन के घर जाके नजमा ने ऐसा क्यों किया? और यहाँ बात करेंगे सोनिया की। सोनिया ने अपने आप को मशीन क्यों बोला? आखिर सोनिया ने ससुराल वालों का घर दिखा ही दिया, पर सोनिया के ससुर की सीटी बीटी क्यों हुई गुम? सोनिया ने लैदा रहने पे क्यों अपने शोहर को आमादा किया? क्या ज्वाइंट फैमिली में सोनिया के लिए जगह नहीं थी? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे सोनिया की। आज शहजाद और तस्नीम सिस्टर के थंबनेल को देखा और सोनिया की पिक थी। जब जाके क्लिक किया तो सिर्फ लास्ट पे एक शॉट था सोनिया का। मैंने स्टार्ट में वो कमेंट भी लगाया है और सोनिया का बाद में व्लॉग उस चैनल पे आएगा, पर सोनिया ने वहां खड़े होके मतलब 1 मिनट के बीच में इतनी ओवर एक्टिंग क्यों की कि पब्लिक कमेंट करने पे मजबूर होगी। लोगों ने क्यों कहा कि सोनिया को सोच समझ के बोलना चाहिए? आखिर सोनिया ने अपने आप को मशीन क्यों कहा? सोनिया ने अगर पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी की है, शहर में सिटी में रहने वाले लड़के के साथ शादी की है, तो उसके तौर तरीके क्यों नहीं अपनाती? माना कि लड़के की फैमिली और लड़के वाले यूट्यूब पे नहीं है, सोनिया का साथ दे रहा है उसका शोहर, जो देना भी चाहिए। पर मैं पहले भी जैसे अपनी 2 से 3 वीडियोस में कह चुकी हूँ कि अगर वो लड़का काम करने वाला है, उसका अपना बिजनेस है, तो सोनिया को उसको यूट्यूब से दूर रखना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा देना चाहिए, पर उसको उसका काम करने दे। और जो मर्द की कमाई में बरकत होती है वो औरत की कमाई में हरगिज नहीं होती। पर सोनिया को इन बातों की समझ क्यों नहीं आती? सोनिया अपने आप को दिखाती है कि मैं मिच्योर हो गई हूँ, मैं शहर में जाके चेंज हो गई हूँ, पर हमें वो चेंज नजर क्यों नहीं आता? ये सिर्फ 1 मिनट शहजाद वाली वीडियो में वो नजर आई और ये कमेंट लोगों ने किए। तो मैं भी सोनिया को यही कहती हूँ कि सोनिया जरा नाप तोल के सोच समझ के बोला करो, उतना ही बोला करो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से भी तुम्हारे शोहर की, तुम्हारे अच्छा बोलना और सुलझा हुआ बोलना तुम्हारे पास खड़े होके ओवैस भैया साहब फख्र महसूस करेंगे। जो वो आपसे शर्मिंदा शर्मिंदा फील आते हैं, नजर आते हैं, फील होता है कि वो शर्मिंदा है। अब आप कहती हो मैं बोलूं ना तो वो लोग कैसे बनाऊं? तो जरूरी तो नहीं आप तिर 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 टिरी की तरह ही बोलती रहो। बोलने के शहर वाली के लोगों को देख लो, उनको रज्जब को तो कॉपी कर लिया इंट्रो देने में, तो क्या शहर की व्लॉगरों को कॉपी नहीं कर सकती बोलने को? शहर में चली गई तो क्या शहर की हरकत और सतात नहीं अपना सकती कि कैसे उठना बैठना? खासकर अपने शोहर के लिए अपने आप को तुम चेंज नहीं कर सकती। अब बात कर लेते थे इसी चेंज से होम टूर की बात करते हैं। सोनिया ने होम टूर दिखाया, जैसे सोनिया की हरकत है। कुकिंग का भी आपको पता है सोनिया को इतनी कुकिंग नहीं आती, दालें धोए बगैर बना लेती है, जुबान पे इसके कंट्रोल नहीं रहता, ओवर एक्टिंग ये बहुत ज्यादा करती है और बिला वजह इतना लंबा व्लॉग बनाती है जिसमें कख नहीं होता। बातों के अलावा बातें इससे करवा लो तो एक और बात, जो नाक में बार बार यहाँ उंगली डालती है, वो अवैस भैया साहब ने पूछ ही लिया। तो मैं यहाँ सोनिया से कहूंगी कि वीडियो बनाने से पहले अच्छी तरह नाक साफ कर लिया करो कि यूं यूं ना करना पड़े। देखो ना, अब तुम्हारे शोहर ने भी ये चीज नोट की, पर तुम्हें अभी तक तुम अपनी ये चीज नहीं छोड़ सकी, तो तुम आगे क्या अपने शोहर के लिए चेंज करोगी अपने आप को? अब यहाँ बहन भाइयों, आपने देखा होगा जब अवैस के अब्बा जान की पहली वीडियो आई थी, यानी सोनिया के ससुर मकई के दाने की, तब वो उसकी उछल कूद ऐसे थी कि मैं क्या आपको बताऊं कि बंदर भी शर्मा जाता था उसकी पलसोटियां देख के। तो अब जब से शादी हुई है
सोरे की सीटी बीटी गुल है, आखिर क्यों? आपने नकाब में भी देखा होगा, जब स्टेज पे दूल्हे को लाया गया तब तो वो नजर नहीं आया, जब हॉल में बारात वाला था तब भी सोनिया के ससुर के फेस पे स्माइल थी, ना कोई खुशी नजर आ रही थी, परेशान थे। अगर कल होम टूर की बात करें तो अचानक से सोनिया ने बुलाया, तब भी परेशान होकर सर पे हाथ रखा। आखिर मामला क्या है? क्या अवैस की फैमिली अभी तक सोनिया को ठीक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकी? जैसे सोनिया पूछ रही थी अवैस से, ये किसका कमरा है, ये किसका कमरा है, तो ये इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत क्या थी, जब इतने करीबी रिश्तों को भी अभी ये फैमिली अच्छे तरीके से नहीं जानती थी। जस्ट लड़के को देख के शादी कर दी। मेरा ख्याल है सिर्फ शादी लड़की लड़के के रिश्ते को नहीं, दो खानदानों का मिलाप होता है, दो खानदानों की रिश्तेदारी होती है। तो इनको भी रिश्तों की पहचान भी नहीं थी, शादी भी हो गई, रुखसती भी हो गई। और फिर सबसे जो मुझे बुरी बात लगी है, मुझे नहीं पता कि आपको कैसी ये बात लगती है, मैं अपनी सोच आपको बता रही हूँ, आपकी क्या राय है आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि सोनिया ने लैदा रेंट पे घर क्यों लिया, क्यों वो अपनी ज्वाइंट फैमिली के साथ ना रह सकी। जैसे सोनिया की हरकतें हैं, जैसे सोनिया की आदतें हैं, मेरा ख्याल है कि अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रहती तो ज्यादा सेफ रहती और खुश रहती और अपनी फैमिली का दिल जीतती। पर अफसोस झल्ले राय की मडोना ने एक दफा फिर यूट्यूब को तरजीह दी, व्लॉगिंग को तरजीह दी, ना कि अपने ससुराल वालों को तरजीह दी। अब इतनी ठोकरें खाने के बाद, इतनी अपनी पब्लिसिटी कराने के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि सोनिया का फोकस ज्यादा यूट्यूब पे होना चाहिए। सोनिया का फोकस ज्यादा अवैस की फैमिली और अवैस की फैमिली के दिल जीतने पे होना चाहिए। कल मुझे सोनिया की बात बहुत बुरी लगी जब उसने खड़े होकर छत पे कहा कि मुझे अपने शोहर से मतलब है, बस मुझे मेरा शोहर अच्छा लगता है तो ठीक है। यानी ये कहना था कि बाकियों का मुझे इतना नहीं है तो ठीक है, नहीं तो शोहर से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता सोनिया, तुम न्यू जनरेशन को क्या सिखा रही हो? हर रिश्ते को सास ससुर नंदे देवरानियां जेठानियां चाचियां दादियां सबको साथ लेके चलना पड़ता है। इसका तुम्हें अवैस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया जब तुमने कहा कि मैं तो जो आई हूँ और अकेली हो गई हूँ, वैसे ये खानदान सारा इकट्ठा रहता है, तो ये कोई फखर की बात नहीं जो तुम इतने फखर से बता रही थी। और इसका जवाब तुम्हें अवैस ने दिया कि क्यों अकेले हो गए, हम भी अपने घर वालों के साथ हैं। तो यहीं से समझ जाओ कि अवैस को कितनी तकलीफ हुई। उसने फौरन से तुम्हारी बात काटी और फिर तुमने अपनी बात चेंज की। ये केले केले की रट छोड़ो, अब इस शादी को सीरियस लो। शादी तो तुमने आनन फानन कर ही ली, जल्दी में कर ही ली, पर अब ये शादी को अच्छे तरीके से अपनाओ। सारा फोकस यूट्यूब पे ना रखो, अपने शोहर की फैमिली को समझने में, रिश्तों में प्यार बांटो, उनसे प्यार समेटो और अपना रिश्ता मजीद मजबूत करो। सिर्फ शोहर के साथ रिश्ता मजबूत करने से कोई शादी खुशहाल या अच्छी नहीं होती। शोहर के घर वालों से भी अच्छे रिश्ते कायम हो, अच्छी मोहब्बत प्यार अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसी शादी को चार चांद लग जाते हैं। हम तो समझा समझा के थक गए, पर तुम तो अब आते ही अपने शोहर के सामने मैं बोलने वाली मशीन आ गई, मैं ऐ हो गई, मैं हो गई। कब किस उम्र में अक्ल करोगी? परसों वाली वीडियो में तो तुमने बड़ी जल्दी कहा था कि मैं अब मिच्योर हो गई हूँ, अभी भी मिच्योर। फिर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग से तुम पे तनकीद होती है। तो यहाँ बहन भाइयों, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब आप पूछेंगे बड़े कौन जी? नजमा बीबी। नजमा बीबी को लोगों ने कमेंट किए, रिएक्शन वालों ने बात की कि खाली हाथ पर मैडम को कहाँ आराम था, नींदें हराम हो गई। फिर 1 किलो मिठाई का डब्बा चुक के, इवन कि सोनिया अपने घर में भी नहीं थी, अपने ससुराल वालों के घर थी, वहां पहुंच गई और अपने बहनोई के सामने बैठ के कंटेंट शेयर कर रही है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि खाली हाथ चलेगी, तो क्या लोगों को बताओ मैं मिठाई नहीं लेके आई? लाख दी लानत, शर्म आनी चाहिए। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम हो गई हो। बहन भाइयों, सब जो बहनें देख रही हैं या भाई देख रहे हैं, आपको पता है अगर जब हम बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं। जब हमारे माँ बाप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, किसी हमसाये के घर या सहेली के घर के जहाँ बर्तन वर्तान होती है, तो वो वहाँ चीजें लेके जाते हैं। हम यही चीजें देख देख के, जैसे माएँ कुकिंग करती हैं हम कुकिंग करना सीखती हैं, जैसे वो सलाम दुआ करती हैं, जैसे वो हमें दीन समझाती हैं या दुनिया समझाती है, हम समझते हैं। जब फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम मिच्योर होते हैं, हमारी शादी होती है, हम आगे अपने बच्चों में वही चीजें कन्वर्ट करते हैं जो हमने अपने माँ बाप से सीखी होती हैं। तो क्या ये नजमा ठुल्ली ने नहीं सीखी होंगी? क्या इसकी अम्मा जब कहीं जाती होगी, जब ये छोटी होगी, बर्तन वर्तान कोई नहीं होगी? चलो हमने कब कहा कि कुछ नहीं लेके गई? हमें पता था, हमने वो भी कहा, जाके वीडियो देखो कि मिठाई का एक डिब्बा लेके चली गई, और अब भी एक मिठाई का डिब्बा लेके चली गई और पूरा कंटेंट बना दिया। 600 का खोया
लेके तुमने तो वहां से मतलब डॉलर कितने कमा लिए, 1,00,000 1,50,000 तो तुम्हारा बन जाएगा ये सोनिया के कंटेंट का। तो क्या इस 1,00,000 1,50,000 में तुम्हें शर्म ना आई कि तुम बड़ी बहन हो, तुम अपने बहनोई का सूट लेके जाओ, अपनी बहन का सूट लेके जाओ, उसके सास ससुर का, उसकी दोनों नंदों का सूट लेके जाओ। 6 सूट, क्या सोनिया इस काबिल भी नहीं थी कि तुम 5 से 6 सूट ले जाती और अपने बड़े होने का सबूत देती? पर ना जी ना, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ यूट्यूबर बन के तो व्लॉगर बन के उत्थे गई, ना कि सोनिया की वड्डी बहन बन के उत्थे गई। तो बहन भाइयों फिर आप बताएं कि इनको तनकीद ना की जाए, इनको ऐसे कमेंट ना किए जाए। मतलब नई नई शादी थी, वो अपने सास ससुर के घर गई थी, अपने घर भी नहीं थी। ये थोड़ा सब्र कर लेती, वहां जाके बात कर लेती। मतलब फटाफट क्लियर करवाने गई तो कौन सी खोन खो दी कि किलो मिठाई उस वक्त ले गई, किलो मिठाई इस वक्त ले गई, और चगलियां चबलियां मार के वैस के सामने वहां से उठ के आ गई। क्या बहनें ऐसी होती हैं? क्या ये टब्बर, ये जल्ले राही की पूरी बिरादरी सिर्फ अपने आप को यूट्यूब तक इन्होंने समझ लिया, सोच लिया है कि टिकटॉक भी सारा कुछ है, या जो टिकटॉक के गिफ्टर हैं वही इनके लिए कुछ है, या कोई इनको जो गिफ्ट भेजते हैं, या ओवरसीज बहन भाई इनके कशकोल में भीख डालते हैं वही सब कुछ है? क्या रिश्तों की इन यूट्यूबरों में कोई अहमियत नहीं? खासकर ये जल्ले राही की बिरादरी की। क्या सोनिया जो हरकतें कर रही है, या सोनिया अगर ज्वाइंट फैमिली में रहती तो ज्यादा महफूज रहती? अब जैसे आप बात सुने ना कि कल वो कह रही थी लाहौर जा रहा है वैस, तो नजमा बोल रही थी सोनिया को भी साथ ले जाओ। मतलब वो कारोबार ना करे, सोनिया का ढोल गले में डाल के बजाता फिरे, जहां भी आ जाए। अगर उधर नहीं तो फिर सोनिया को, मतलब नजमा कह रही थी अम्मा की तरफ चली जाओ। यानी कि ये चाहते ही नहीं कि सोनिया बसे। तो फिर कमेंट करने वाले तो रिएक्शन वाले कहां से बुरे हो गए, जब इनको सिर्फ अपनी व्लॉगिंग के लिए सोनिया, अपने माँ बाप के घर चाहिए, सबको सोनिया ही चाहिए। क्यों नहीं ये सोनिया को टिकने देते? क्यों नहीं सोनिया को ये तलकीन की जाती कि अगर वो अवैस की फैमिली को रिस्पेक्ट देगी, रिश्तों को समझेगी, ना कि अभी यूट्यूब पे आके ओवर एक्टिंग करे, अपने घर को संभाले, रिश्तों में अपना प्यार बांटे, उनसे अपना प्यार ले। क्या अकेले रहना सोनिया के लिए अच्छा है या फैमिली के साथ? मेरा ख्याल है जो कुछ सोनिया के साथ हो गया, अगर अब वो फैमिली के साथ रहती तो उसके रिश्ते ज्यादा मजबूत होते। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।